अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लेट मी नो कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो फिर उसके बाद हम सेशन का आगाज़ करें। वालेकुम अस्सलाम मारिया, आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो? आई एम सो सॉरी 5 मिनट लेट हूँ बिकॉज़ थोड़ा काम था अभी क्लिनिक पे। आप बताओ कैसे हो? चंदा, आप ही मुझे हेल्प करते हो? थैंक यू फ़िया ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका जनाब? कैसे हो? ठीक ठाक हैं? कुछ लोग और ज्वाइन कर लें प्लीज़, तो फिर हम सेशन का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बताती चलूँ। आज का टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस तकलीफ़ को कहा जाता है, इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन देंगे। और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस वो बीमारी है जिसमें आपकी कोलन और आपकी रेक्टम जो है वो सूज जाती है, वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं, वो ब्लीड भी कर सकती है, वहाँ से पस भी जनरेट हो सकती है। उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, क्रॉनिक डायरिया उसकी एक सिम्टम है, ठीक है। स्टूल के अंदर ब्लड का आना, स्टूल के अंदर पस का आना, म्यूकस का आना, एंजाइटी, फटीग, पेन, ये सब उसकी मेन सिम्टम्स हैं, जिसमें डायरिया मोस्टली मेन सिम्टम में काउंट होता है। और उसके साथ ब्लीड करना, ब्लीडिंग होना, ये भी उसकी मेन सिम्टम में काउंट होता है। अस्सलाम वालेकुम सना, आई एम गुड। आप बताओ क्या हाल है आपका? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में और ख़ास तौर पे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम मुख्तलिफ प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। मैं हमेशा TCM की, ट्रेडिशनल मेडिसिन की, आयुर्वेदा की बात करती हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि हमारा वे ऑफ एक्शन कैसे है, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ। फॉर मी एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट, एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, हमारे लिए आपकी बॉडी दो तरह से है। एक आपकी फिजिकल बॉडी, जहां हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, कागज़ पे आ जाएगा तो आपकी तबीयत ख़राब है, कागज़ पे नहीं आएगा, 2-3 दफ़ा आप उसी कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास जाओगे तो यूजुअली वो एंजाइटी या डिप्रेशन में डाल देते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है। मेरे लिए आपकी बॉडी दो तरह से है। वन इज़ योर फिजिकल बॉडी, द अदर वन इज़ योर ऑरा, ची और एनर्जी की बॉडी। For us, your chi or energy body is more important than your physical body, because जब भी कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, लेट्स सपोज अगर आपको अचानक से, आपको कि अचानक से किसी एक दिन आपको स्टूल में ब्लड आने लग गया, या आपकी फैमिली मेम्बर्स को में से किसी के साथ ऐसा हुआ, तो वो आपके लिए अचानक होगा। फॉर मी इट्स 10 to 5 years ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैड आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग और स्ट्रेस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम 5 तरह से इसको देखते हैं। मैं 5 तरह या 5 चीज़ों के ऊपर आज बात करूँगी। सबसे पहले है लिवर और स्प्लीन का काम अच्छा ना करना। अब ये वो वाली चीज़ नहीं है जैसे एलोपैथिक के अंदर होती है, यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो ऐसा कभी होगा, या हम ऐसा डायग्नोज कैसे करेंगे कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है? आपके बच्चे में पेट में दर्द हो रहा है, या आपके बच्चे को डायरिया हो रहा है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या आपकी फैमिली मेम्बर को किसी को डायरिया के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो आप बहुत हद तक खुद भी उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, इधर हम उस पर बात करेंगे। वैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे लेते हैं। सबसे पहले लिवर और स्प्लीन। लिवर का स्प्लीन को मेरी फील्ड के मुताबिक प्रॉपर नरिश ना करना अगर लाएगा, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन सी सिम्टम्स लाएगा? नंबर 1 डायरिया होगा, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर के साथ एग्रीवेट होगा। वो डायरिया जो स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर के साथ एग्रीवेट हुआ है, वो आपके लिवर और स्प्लीन के डिसफंक्शन से होगा। अब ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैं ऑर्गन का नाम ले रही हूँ, प्लीज़ इसको ऑर्गन सर्च पे ना जाइएगा। हम एनर्जी ऑफ लिवर, एनर्जी ऑफ स्प्लीन की बात कर रहे हैं।
सो ऐसे में वो डायरिया जो स्ट्रेस के साथ, वरी के साथ, एंजाइटी के साथ, आपके एंगर के साथ एग्रीवेट करता है, ख़वातीन में पीएमएस देता है, पीरियड से पहले आपको कुछ सिम्टम्स सामने आती हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, आप घबराने लग जाते हो, यू फील फटीग्ड, आपके हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, आपकी टंग अगर पेल है, उसके ऊपर वाइट कोटिंग है, तो हम ऐसे में कहेंगे कि आपका लिवर और स्प्लीन डिसबैलेंस है। अब है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ही, लेकिन लिवर का स्प्लीन को प्रॉपर ना नरिश करने की वजह से स्ट्रेस के साथ डायरिया आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लीन को टॉनिफाई करेंगे थ्रू हर्ब्स एंड एक्यूपंक्चर, और ची को मूव करेंगे, यानी एनर्जी जहाँ स्टक हुई है उसको हम मूव करेंगे थ्रू एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एंड थ्रू डाइट। ये है पहली तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस। नंबर 2, ऐसे में डैम्प हीट अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में है, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को उसके सिर्फ सिम्टम्स समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के, हर बीमारी के मेरी फील्ड में मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो सिर्फ इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन से ही हो। वो इन्फ्लेमेशन बैक ऑफ द गेम किस वजह से चल रही है, हमें वो देखना चाहिए। तभी ये ठीक नहीं होता क्योंकि हम एक लोकल ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सो मैदे का जब भी इशू होगा, इंटेस्टाइन्स का जब भी इशू आएगा, वो खाली अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आएंगे तो आपने उसके पीछे हम उसकी रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली मैंने बता दी लिवर और स्प्लीन की, उसका बता दिया जो स्ट्रेस रिलेटेड डायरिया होता है वो। इसमें जो स्ट्रेस रिलेटेड डायरिया होता है उसमें म्यूकस और ब्लड नहीं आता, लेकिन ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे फील्ड में माना जाता है। देन डैम्प हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, डैम्प हीट लार्ज इंटेस्टाइन की एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी, वो पेन के साथ होगी, डायरिया और पस होगा, पस के साथ ब्लड भी आ सकता है। सो वो डायरिया जिसके अंदर एब्डोमिनल पेन है वो लार्ज इंटेस्टाइन डैम्प हीट की वजह से, तो वहाँ पे भी हम एनर्जी को ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इसमें मुंह का जायका कड़वा होगा, पैर इसमें गर्म होंगे। अब आपने देखा लिवर के अंदर हमने क्या बोला कि वहाँ पे अगर डायरिया है तो पैर, हाथ पाँव ठंडे हैं, लेकिन इसमें पाँव गर्म आएंगे। इसमें रेक्टम के अंदर बर्निंग होगी। अगर किसी को भी रेक्टम में बर्निंग की प्रॉब्लम है तो वो ये याद रखे कि उसके लार्ज इंटेस्टाइन में डैम्प हीट यानी हब्स का मौसम है। वो कैसे खुलेगा हम इस सेशन के एंड पे थोड़ी सी टिप्स में देती जाऊंगी। जैसे लिवर और स्प्लीन के अंदर हम टॉनिफाई स्प्लीन को करेंगे तो वो हमेशा रेड कलर से टॉनिफाई करेंगे, जिस तरह सेब के साथ, आड़ू के साथ, गोश्त के साथ। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डैम्प हीट होगी तो ऐसे में हम हर तरह का गोश्त बंद कर देंगे। फिर आ गया, मैंने पॉइंट्स लिख लिए कि कभी कभी होता है कि आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं तो मुझे ज़हन में ना रहे, बट आज का टॉपिक इतना मेरे दिल के करीब था बिकॉज मेरे पास दिन में बेशुमार लोग मैदे के अमराज के साथ आते हैं और अनफॉर्चुनेटली दे डोंट वांट और दे कांट अंडरस्टैंड कि ये वजह क्या है और कैसे हल होगी। मैं ये आज का सेशन मेरे दिल के करीब इसलिए बिकॉज मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि आपकी आधी से ज़्यादा जहनी अमराज भी आपकी मैदे की वजह से, और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी वजह क्या है, तीसरा सिम्टम क्या है, स्प्लीन और किडनी डेफिशिएंट एनर्जी। जब आपकी स्प्लीन में एनर्जी कम होगी, जब आपकी किडनी में एनर्जी कम होगी तो फिर कैसा डायरिया आएगा। उस डायरिया के साथ यूरिनेशन कम होगी। ठीक है, रिपीटेडली लॉन्ग टर्म पुराना डायरिया होगा, यानी बार बार क्योंकि जी 15 साल से बस मेरा तो डायरिया ही नहीं ठीक हुआ। ये वो लोग हैं कि जिनकी किडनी एनर्जी प्रॉपर नहीं है। अब देखो, बात कर रहे थे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की, बात कर रहे थे हम लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन की, लेकिन यहाँ मैंने बात की कि लॉन्ग टर्म डायरिया या अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर बार बार पखाने लग रहे हैं तो ऐसे में आपकी किडनी एनर्जी डेफिशिएंट है। इसका इलाज क्या है, वाटर इनटेक का बढ़ा देना। ऐसी सब चीज़ें, जैसे भकरा एक हर्ब है, वो किडनी को टॉनिफाई करता है। आप किडनी को टॉनिफाई करोगे तो आपकी इंटेस्टाइन जो है खुद ब खुद बेहतर परफॉर्म करने लग जाएंगी। इसके अंदर जो ब्लड आता है, इसमें भी ब्लड निकलता है स्टूल के साथ, लेकिन वो डार्क पर्पल कलर का होगा। अगर डार्क पर्पल कलर का ब्लड है तो वो किडनी और स्प्लीन डेफिशिएंट एनर्जी की वजह से है। इसमें लो बैक पेन रहेगी, इसमें नी जॉइंट पेन आएगी। अब देखो,
कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिन्हें पेन नहीं थी, कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें एब्डोमिनल पेन थी, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे है जिसमें आपकी बैक और नी जॉइंट पेन है। ये क्यों है? क्योंकि आपकी किडनी एनर्जी डेफिशिएंट नहीं है। ये किन लोगों के साथ होगा? जिनको बार बार यूटीआईज हो रहे हैं, जो छोटी सी और लॉन्ग टर्म पे यूटीआईज लेके चल रहे हैं, तो उनका एग्रीवेट हो जाएगा। हाँ, इसी तरह फिर आगे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन डैम्प हीट, ऐसे में डायरिया कैसा होगा? ये फोमी डायरिया होगा, म्यूकसी डायरिया होगा, इसमें ब्लोटिंग होगी, इसमें आप एंशियस होगे बहुत ज़्यादा, स्केंटी यूरिनेशन इसके अंदर भी आएगी, यूरिन इसमें कम आएगा, और पेल ग्रीसी टंग होगी। अब आपने देखा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मैदे को लेके या आंतों को लेके जब भी हम सिम्टम्स देखते हैं तो बैक एंड पे आपके पास क्या प्रॉब्लम चल रही है हम उसका हल करने की कोशिश करते हैं। अब जिनको भी मैदे के अमराज है, खसूसन अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो क्या करें कि अपना मैदा ठीक कर लें। ये एक ट्राइडोशिक दे रही हूँ मैं आपको रेसिपी। ट्राइडोशिक का मतलब ये हर डोशा या हर बॉडी टाइप का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप खुदा न खास्ता तो आप हमसे मेरे सेंटर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लिंक दे देंगी, आप इनकलाब का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी अपडेट ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटन पे आपको इनकलाब के पेज पे भी मिलेगी। अच्छा, तो मैं यहाँ बात करी थी कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले माउथ पुलिंग, जो मैं इतने दिनों से सबको कह रही हूँ, प्लीज़ वो बेसिक आयुर्वेदिक रिजीम में आती है। 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मुँह में लेंगे, उसकी माउथ पुलिंग करेंगे और उसको फेंक देंगे, फिर ब्रश करेंगे और बाकी दिन गुजारेंगे। हाँ, दूसरी चीज़, पानी का इस्तेमाल सब्ज इलायची के साथ, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन का मसला है, जिसको डायरिया है, वो अपने पानी को चेंज कर देगा। सादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें 1/2 टीस्पून जो है आपका सौंफ होना चाहिए, 1/2 टीस्पून सौंफ, 12 सब्ज इलायचियाँ, 16 ग्लास पानी। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, मारिया प्लीज़ आप इसको लिख भी दीजिएगा। 16 ग्लास पानी, 1/2 टीस्पून सब्ज इलायची, ठीक है, और 12 सब्ज इलायचियाँ और 1/2 टीस्पून आपने सौंफ का लेना है, सौंफ। इसको एक बॉईल देना है, ढक के रख दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए इसको छान लीजिए और सारा दिन में ये 16 ग्लास पानी आप इस्तेमाल करोगे। ये उन सब के लिए बेहतरीन है कि जिनको डायरिया है, जिनको बार बार डायरिया रहता है, जिनको एनल ब्लीडिंग होती है, जिनको म्यूकसी फोमी डायरिया होता है, या फोम खारिज होती है, या पस खारिज होती है, या म्यूकस खारिज होती है ड्यूरिंग स्टूल, ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए नहीं है तो ये ख्याल रखिएगा। ये उनके लिए भी बेहतर है कि जिनको कम यूरिन आता है, जिनकी यूरिनेशन कम है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ एक रेसिपी मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि जो आप घर पे बना सकते हो, बल्कि आपको यहाँ पे इनकलाब सेंटर पे मिल भी जाता है ये मेडिसिन, और आप इसको घर पे भी बना सकते हो। आपने लेना है आधा टीस्पून देसी घी, उसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टीस्पून अजवाइन और 2 सब्ज इलायची। इसको हल्का सा भून लें, भून के इसको आप अखबार पे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको पीस लीजिए। 2 चुटकी सुबह निहार मुँह इसको लेने शुरू करें तो इसमें भी आपको बहुत अफाका होगा। यहाँ मैं अपने सेंटर पे मुख्तलिफ मेडिकेशन देती हूँ। एंजाइटी को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना वो बहुत बहुत ज़रूरी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो उसके लिए एक्यूपंक्चर एडवाइस करते हैं हम कि आप सेशंस लें एक्यूपंक्चर का। आप लोगों के पास कोई सवाल जवाब हो तो आप प्लीज़ पूछते रहिएगा। रात को सोने से पहले 2 कतरे देसी घी के नाक में और नाफ में लाजमी डालने चाहिए। ये हर किसी को डालने चाहिए, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। खाने पीने में एहतियात क्या करनी चाहिए? इन लोगों के लिए सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? बड़ा गोश्त और सी फूड, ये आपकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, ठीक है। फिर गोभी, भिंडी, अरवी, माश की दाल और चने की दाल, चना हर तरह का, सफ़ेद भी और काला भी, वो भी आपके लिए नहीं है। उन ख़वातीन और हज़रात के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको गैसेस होती हैं, उनके लिए ये नहीं होगा। होपफुली ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मेरा मकसद बार बार स्केरी अम्मी पे आना अपने तौर पे आपको एजुकेट करना है कि आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में जानिए, ताकि आप कभी भी किसी गलत हाथ में ना जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए हर फील्ड की एक अपनी डोमेन है। मैं कुछ काम या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है, वो सर्जरी से रिलेटेड होंगे तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो हम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ काम एलोपैथिक में नहीं हो सकते, उसमें हम आपको हेल्प आउट करते हैं। सो हम इसको कोलैबोरेट करके चलें तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। एंड दैट व्हाट वी डू एट आवर सेंटर। यहाँ पे आपको डॉक्टर भी अवेलेबल हैं और हम हर्बल ट्रीटमेंट भी देते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं। मुख्तलिफ आप किसी टॉपिक पे पूछना चाहो तो ज़रूर पूछो। जी सोफिया, यू कैन ज्वाइन माई पेज। ओबेसिटी के लिए 7 kg पर मंथ रिडक्शन मैं कराती हूँ। आप मारिया से रब्ता कर सकते हो इसके बारे में डिटेल लेने के लिए। अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो और एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।